लार्सन एंड टब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, शापूरजी पालुंजी, एफकॉन्स या केईसी इंटरनेशनल हो गया। इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में एक चीज कॉमन है, जानते हो क्या? वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट। इन सभी कंपनियों में जो प्लानिंग टीम होती है वो बहुत ही हाईली नॉलेजेबल होती है, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो कवर करता है वो होता है एक प्लानिंग इंजीनियर का। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चालू होती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो दी जाती है वो एक प्लानिंग इंजीनियर को दी जाती है। उन्हीं का रोल होता है सारे वर्क की गतिविधि को प्लान करने का। हम जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर एक निर्धारित समय में ख़त्म करना है तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे रिसोर्स की प्लानिंग, मटेरियल्स का प्लानिंग, मैन पावर का प्लानिंग, हर चीज़ का प्लानिंग। अगर आप बिना प्लानिंग के किसी प्रोजेक्ट को चालू कर देते हो तो प्रोजेक्ट का बजट आपका सही नहीं भी बन सकता है, जिससे आपका ज़्यादा खर्च हो जाएगा और मैन पावर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और भी बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लानिंग इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को प्लान करते वक्त इसकी स्टार्ट और एंड होने की माइलस्टोन को फिक्स कर देता है, ताकि प्लानिंग के तौर पर आप उसको कंट्रोल कर सको। तो इससे आप अच्छे से समझ सके हैं कि एक प्लानिंग इंजीनियर का कितना बड़ा रोल होता है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। वहीं बड़ी कंपनी में हाई पोस्ट में जाने के लिए आपको प्लानिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। और अगर आप भी इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं और एक अच्छे स्किल के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी प्लानिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो एक प्लानिंग इंजीनियर के मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उन लोगों को पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ता है, एक एक वर्क एक्टिविटी वाइज। आपको प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना होता है और उसको ट्रैक भी करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको देखना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का शेड्यूल है वो सही ट्रैक पे तो चल रहा है, यानी कि कहीं आपका प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो उसे वापस से ट्रैक पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा या रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और बढ़ाना पड़ेगा? ये सभी पार्ट को चेक करना होता है एक प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर को। अब जब एक प्लानिंग इंजीनियर का रोल इतना ज्यादा मायने रखता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती होगी। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ यहाँ पर एक 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ वाले कैंडिडेट को 60 प्लस में पे किया जाता है। इस फील्ड में फ्रेशर्स को आराम से 35 प्लस तक की सैलरी जो है वो आराम से मिल जाती है, अगर आपके पास प्लानिंग की सही स्किल है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये प्लानिंग हम करते कैसे हैं, क्योंकि एक पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो हम मन में नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे प्लानिंग को करने के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं। उस टूल्स का नाम है MS प्रोजेक्ट एंड P6 यानी कि प्राइमावेरा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना आता है तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। मिडिल ईस्ट कंट्री या बाहर की किसी भी कंट्री में आप काम करने चले जाओ, वहां पे इस सॉफ्टवेयर का यूज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कंपनियां इसके बिना काम ही नहीं करते। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको भी ये स्किल जरूर सीखना चाहिए। सॉर्टेड एजुकेशन आप लोग के लिए अपना न्यू बैच प्लानिंग इंजीनियर यूजिंग MSP एंड प्राइमावेरा का बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में स्टार्ट करने जा रहा है, जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मदद से आपको सिखाया जाएगा कि यहाँ पे आप कैसे MSP और प्राइमावेरा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इन सब सेक्टर में प्लानिंग की जाती है इन दोनों सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो जिन्हें नहीं पता सॉर्टेड एजुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉर्टेड एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स कैप्टन सौरव गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। पहले हम लोग यहाँ पर पूरे कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ MSP यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की, जिसमें पार्ट 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक्स बताया जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, कैसे बनाते हैं शेड्यूल को, कैसे कैलेंडर बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑप्शंस, प्रोजेक्ट रिबन्स के बारे में बताया जाएगा, WBS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, एक्टिविटी रिलेशनशिप, एक्टिविटी ड्यूरेशन, रिकरिंग टास्क, क्रिटिकल पार्ट, टोटल स्लैक, फ्री स्लैक, कांस्टेंट, ये सभी चीज क्या होते हैं, इन सबको कैसे इंप्लीमेंट करना है MSP में, ये डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है। फिर है फिल्टर, शॉर्ट एंड हाईलाइट्स कैसे करते हैं, टेबल को कैसे बनाना है, फिर फॉर्मूलाज, लुकअप, इफ, स्विच फंक्शन को कैसे यूज करते हैं MSP में, ये सब भी यहाँ पर कवर डिटेल में किया गया है। पार्ट 2 में आप कैसे रिसोर्स को लेकर वर्किंग करते हो उसको बताया जाएगा। रिसोर्स को कैसे असाइन करना है, उसके बाद बजट कॉस्ट को कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, रिसोर्स में आप कैलेंडर कैसे असाइन करते हो, इसके साथ ही रिसोर्स एनालिसिस एंड रिसोर्स लेवलिंग को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे और उसको प्रोग्रेस को चेक करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट के स्टेटस को अपडेट करना है, अर्नड वैल्यू एनालिसिस, टास्क इंस्पेक्शन, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पार्ट 4 में आपका आता है वर्किंग विद मल्टीपल प्रोजेक्ट, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इन सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा कि ये सब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम एमएसपी का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद आता है प्राइमावेरा P6 जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है एमएसपी से, जहां पर आपको प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कैसे करते हैं, कैलेंडर को कैसे यहाँ पर डिजाइन करना है, उसका यूज क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी स्टेप्स, एक्टिविटी टाइप्स, रिलेशनशिप, वर्क शेड्यूलिंग, असाइनिंग ऑफ रोल्स एंड रिसोर्सेज, रिसोर्स लेवलिंग, ये सब यहाँ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। मतलब कि वो सब जो आप एमएसपी में कर पाओगे वो यहाँ भी आप कर पाओगे, लेकिन और ज्यादा एडवांस लेवल में कर पाओगे और बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल में कर पाओगे, ताकि आप यहाँ पर छोटे से छोटा रिपोर्ट जनरेट कर सको, छोटा से छोटा चीज आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का अपडेट कर सको। उसके बाद आप रिपोर्ट को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, फिल्टरिंग, ग्रुप्स एंड शॉर्टिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सपेंस को कैसे ट्रैक करेंगे, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, टॉप डाउन एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक करेंगे, फिर असाइनमेंट कॉस्ट को रिकैलकुलेट कैसे करेंगे, और एमएसपी की तरह ही लास्ट में यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा व्यू मिलने वाला है कि कैसे हम प्राइमावेरा को यूज करते हैं इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, कैसे इन सब बड़े प्रोजेक्ट में प्राइमावेरा को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड एजुकेशन की अदर इंस्टीट्यूट से, तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है सारे कोर्सेज पे, आईएसओ गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, फोन के साथ साथ वेब एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को सीखने का मौका मिलता है। आप ऑफलाइन मोड में भी इस कोर्स को एक्सेस कर पाते हो, जॉब असिस्टेंस मिलती है। सबसे खास बात की सॉलिड आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है, लाइव आउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और फैकल्टी से डायरेक्ट यहाँ पर बात भी कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग इंजीनियर कोर्स की फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है इनके सारे कोर्सेज पे, इनके सारे वीडियो लेक्चर्स पे, और उसमें यूज होने वाले सारे फाइल पे भी वैलिड आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल, नोट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में इतने सारे जो आपने कंटेंट देखे इसके लिए आपको पे कितना करना पड़ेगा। आपके मन में बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर जस्ट 1999 रुपीज में ये सारे कोर्स मिल जाते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर आप अगले 3 दिन में इस कोर्स को ले लेते हो तो आप यहाँ पर 80% सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर में जाना है और सर्च करना है सॉलिड एजुकेशन। सबसे ऊपर उनका ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर से साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद डैशबोर्ड में आप इस कोर्स को देख पाओगे, वहां से आप एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के लिए। तो 3 दिन का ऑफर है, देर ना करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है। बड़े पोस्ट पे जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लानिंग हर डिपार्टमेंट का फर्स्ट पिलर होता है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, इस स्किल आपको गेन करना ही चाहिए। तो कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एनरोल करने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।